अब एक बात बताओ, डार्क फ्रिंज की पोजीशन बतानी और आप y तो पता कर चुके हो। y इज व्हाट, क्या था भाई, y इक्वल्स टू डी अपॉन डी और यहाँ x आता था। आप जो पार्ट डिफरेंस रखोगे, देखो थीम मिल गई। अब जो पार्ट डिफरेंस रखोगे वो फेज तुम्हें मिल जाए, क्या मिल जाएगा, वही उसी के करस्पॉन्डिंग पोजीशन मिल जाएगी। अब तुम किसका वो लिख रहे हो पार्ट डिफरेंस, डार्क फ्रिंज का। डार्क फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस क्या लिखा था भाई, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय क्या 2, खत्म। तो पोजीशन ऑफ nth क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज d बाय क्या d 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। अब देखो ये चीजें तो याद भी नहीं करनी है तुम्हें, वही फॉर्मूला पता है जनरलाइज वाला, x पता है रख दो, ठीक। फिर उसके बाद तुम्हें पता है सेंटर पे तो क्या मिलती थी, सेंटर ब्राइट फ्रिंज, और ये जो फर्स्ट डार्क थी वो तो ऊपर मिलती थी थोड़ी। तो n इक्वल टू 1 से शुरुआत होती है। तो फर्स्ट किसकी बात करूं, फर्स्ट किसकी, डार्क फ्रिंज, n इक्वल टू क्या रख दूंगा 1। इससे मुझे क्या मिलेगा भाई, y 1 रखा है यहाँ, ठीक है। तो 2 2 सा वो 2 1 1 लैम्डा बाय 2, तो d अपॉन d लैम्डा बाय 2 पहली पोजीशन मिल गई, ठीक है। nth भी पता है। करते करते मैं चाहूँ तो सेकंड, तो मैं सीधे फाइनली किस पे जाऊंगा, n माइनस 1 डार्क फ्रिंज पे जाऊंगा, ठीक है। रखने के बाद y क्या मिलेगा मुझे, n माइनस 1। अब n माइनस 1 किसके जगह रखना है, तो कितना आएगा भाई d बाई डी, ठीक है। 2 n के जगह कितना और माइनस 1, ठीक है। और फाइनली क्या कितना आएगा, ये 2n माइनस 2 माइनस 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2n माइनस 3 बन जाएगा। तो हम इसको फिर क्या लिख देंगे भाई, d अपॉन डी 2n माइनस 3 और लैम्डा बाय 2, बस इतनी सी कहानी। तो कुछ भी तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक सिर्फ इससे तुम्हें पूरी कहानी लिख दी जाएगी। देख रहे हो फिजिक्स की पावर, है ना। चलो अब बात करते हैं क्या, वो डायग्रामेटिकली भी बताएं, क्या बताएं, डायग्रामेटिकली बताएंगे। तो ये है बेटा, बताओ यहां से क्या होगा, ये बोलो भाई, ठीक। नहीं एक्चुअली स्लिट की डिस्टेंसेस क्या होती है, वेरी क्लोज होती है, तो हम वो वहीं से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वहां दिखा देते हैं वो तो हमें पोजीशन दिखानी है भाई, ठीक है। तो वैसे तो 2 लाइन दिखाते थे, वो सुपर पोजीशन दिखाते थे। अब तुम यहां से क्या करो, उसकी पोजीशन बता दो। उसे निकालने के लिए यहां पर क्या आया भाई, बोलो yn आया, क्या आया yn, ये ठीक है, ये है yn o से। अब पता है इसकी पोजीशन के लिए इसको क्या बोल देते हो तुम, थीटा n, ठीक है। फिर से क्या निकाल देते हो, एंगुलर पोजीशन, और एंगुलर पोजीशन को थीटा n लिखने के बाद आर्क अपॉन रेडियस, आर क्या हो गया भाई और रेडियस क्या हो गया, d इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन, ठीक है। ये आ गया। अब तो आर्क अपॉन रेडियस ना लिखूं, पीछे लिख चुका हूं। अब ये वैल्यू यहां से पुट कर दो, yn वाली कौन सी है, ये d गायब हो जाएगा, तो याद भी नहीं करना है, वो फॉर्मूला याद ही है तुम्हें, लैम्डा बाय 2। कितना आसान है, देखो पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। अब उसके बीच में यहां पर क्या होगी, जब ये डार्क है तो ब्राइट होगी, ठीक है। फिर n-1 किस पे आऊंगा, डार्क पे आऊंगा। तो दिस इज व्हाट, इसको लिखूंगा क्या बच्चों, बोलो yn-1। अब y इसके बीच में कौन फंसी है, ब्राइट फंसी है, जिसको क्या कहूंगा, तो मैं ये तो कहता हूं विड्थ ऑफ क्या, ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब इसको क्या लिखना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन क्या, 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज, है ना भाई। और वो कैसे निकलेगा, बीटा इक्वल्स टू yn माइनस 1, दोनों की वैल्यूज नोन है तुम्हें, yn भी पता है, yn माइनस 1 भी पता है। जब रखोगे तो आएगा क्या, बोलो d, जैसा वहां आया था, बिल्कुल सिमिलर, दोनों की विड्थ। अब यहां से एक और पता चल रहा है कि विड्थ सेम रहती है, किसमें, अब देखो मैं कंपैरिजन कराऊंगा। इंटरफ्रेंस में हर एक फ्रिंज की विड्थ क्या रहती है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे कोई भी हो। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो इंटरफेरेंस,
अब मैं देखो कंपेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा इसके बाद, वो भी इंटरफ्रेंस है, बट से लाइट रेज निकलेंगी। क्या यहाँ पर 2 वेव जा रही हैं, किससे जा रही हैं, 2 स्लिट से जा रही हैं, एक इससे और एक इससे, लेकिन वहाँ क्या होगा, एक ही स्लिट होगी, वहाँ से वेवलेट्स जाती होंगी, तो इसका मतलब एक ही स्लिट से जाने वाली वेव सुपर इम्पोज करेंगी डिफ्रैक्शन, जब 2 से करेंगी तो इंटरफ्रेंस। यहाँ पर सारी वो जो है फ्रिंजेस क्या आ रही हैं, इक्वल विथ की आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं आएंगी, वहाँ पर जो सेंट्रल होगी वो इसकी डबल होगी, सेंटर क्या होगी, डबल होगी। तो इस डिफरेंस को हम देखते हुए चल रहे हैं, कंपेयर करेंगे वहाँ पर, जब वो पढ़ेंगे तो खुद पता चलेगा। क्या बस पूछ लिया, तो ये वाई एन है भाई, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाई एन -1 है ना, तो ये कौन हो गई विथ, ये क्या हो गया थीटा, फिर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन क्या लगाओगे, रेडियस, वहां लिख चुके हो, अब यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। एंगल इक्वल टू आर्क कौन है, रेडियस कौन है, डी। अब ये भी क्या आएगी, सेम यहाँ से डी हट जाएगा, क्या हट जाएगा, तो एंगुलर विथ या एंगुलर पोजीशन को तो याद ही मत किया करो, क्यों, जो तुम्हारी एन पोजीशन आई इससे डी हटाओगे तो एंगुलर पोजीशन, यहाँ से डी हटाओगे तो एंगुलर विथ, ठीक है। रेशियो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इंटेंसिटी में जो लिखूंगा कि इंटेंसिटी, एक तो ये पढ़ा कि भाई एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होती है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये पहले लिख चुके। यहाँ से क्या पता चल रहा है, जितनी स्लिट की विथ ज़्यादा होगी, विथ ऑफ स्लिट जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 2 लॉजिक मिले, इससे लिखोगे तो I1 अपॉन क्या, I2, क्या लिखोगे भाई, A1 स्क्वायर अपॉन, और उससे लिखोगे तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया, प्रोपोर्शनलिटी से क्या हो गया, एक फॉर्मूला तैयार हो। पहला नोट कंप्लीट। अब कितना अच्छा लिखा है, क्या, सेकंड नोट में मैंने लिखा इन YDAC, क्या लिखा, YDAC में तुम्हें एक बात पता है भाई, I1 इक्वल्स टू, आंखों से तुम्हारी ये ओझल सा हो गया है, I1 क्या है, I2 के बराबर। मैं इसको यार ना I0 लेट कर ले रहा हूँ, मैंने किया भी I0, ठीक है। तो मैं तुमसे सिर्फ इतनी बात पूछूं बच्चों, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या फाइंड की थी, 4I0, याद भी है उसे, देखो, ठीक है। एक ही बच्चा बोला, और जो बोलेगा उसी के नंबर आएंगे, बाकी क्या है पढ़ ही नहीं रहे घर पे। ये फॉर्मूला हो गया, वेयर, वेयर क्या, वेयर एट किस पर, सेंट्रल मैक्सिमा पर। सेंट्रल मैक्सिमा जानते हो, फाई क्या, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। कॉस, अरे मैं लिखूंगा ना आगे 1, वही तो मैंने अभी तो जनरलाइज करके लिखा ना, इसके बाद लिख रहा हूं वेयर व्हेन एट सेंट्रल मैक्सिमा। छोड़ो, क्या लिखे, यहां पर मैं एक केस ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, केस क्या है भाई, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा पे फाई क्या होता है बेटा, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, आवाज नहीं आती तो कुछ नहीं कर रहे हो, 0, ठीक है। मन में आए कोई बात नहीं है। तो यार IR मैक्स कितना होगा, पता है ना तुम्हें, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाएगी, ये वाली किसकी है, एट सेंटर मैक्सिमा, IR मैक्स कॉस, भाई सेंटर मैक्सिमा पे ही तो है वो, उसके जगह IR मैक्स लिख दो। कभी कभी ना मैं इसके केस 2 कह रहा हूं, इन YDAC I1 किसके बराबर, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, मैंने इतना ले लिया, I0 बाय क्या ले लिया, ये तो मैं लेट कर रहा हूं ना भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं ये लेट कर सकता हूं कि I0 की क्या है 1/4 है, ठीक है। तो तुम ये जो ड्राइव की हो ना, ये जनरल इक्वेशन से ड्राइव की हो, और ये मैंने दोबारा ड्राइव करके दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूं ड्राइव, लेकिन इस सिचुएशन को तो नहीं किया ना। चलो I0 I1 I2 2 √I1 I2 cos फाई,
इस पूरे में से ये 2 टाइम्स है भाई, ये भी 2 टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस 5 है ना, 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ 2, हाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं लिख दे रहे हैं, चलो इसको 2 ही लिख दो। क्या लिखोगे I0/2, I0/2 बेटा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, ये 2 मिलकर इसको कैंसिल करेंगे, 1 1 कैंसिल हो चुके हैं। तो तुम्हारी जो इक्वेशन आई आर कितनी आई यार, ओके या अब सुनो, ये कब लगेगी, ये कब लगेगी, जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा। ये कब लगेगी, ये वाली जब ऐसा होगा, सही है। अब सुन लो मैं इसलिए करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन दिया है उन्होंने कहा एट क्या, बोलो सेंट्रल क्या, मैक्सिमा, बेटा 5 क्या होता है 0 हो जाएगा, आई आर मैक्स क्या हो जाएगा, आई आर मैक्स जो है वो सिर्फ कितना आएगा I0। तो ये ध्यान रखो, जब ऐसा होगा तो मैक्स इतनी होगी, जब ऐसा होगा तो मैक्स इतनी होगी, ठीक है। और इस कंडीशन में जो तुम्हारी इक्वेशन आएगी वो ये लिखी जाए। 2 बातें बोल दूँ कि एक वेव है, मतलब YDAC में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इतनी, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे 4 टाइम्स ही होना है। तुम यहाँ से व्यू डेवलप कर लो, मैडम एक मिनट, व्यू डेवलप कर लो। मैं कहूँगा जब इतनी है तो इसका 4 टाइम्स क्या होगा I0, लिखा है I0, सही है, लेकिन 1/4 तो मान लिया उसे। अब वो ऐसे नहीं देंगे तुम्हें, वो कहेंगे एट सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी विल बी 4 I0, कितनी है 4 I0, तो तुम फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, वो कहेंगे एट सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी इज क्या I0, दिस मीन्स ये वाली कंडीशन है, दिस मीन्स ये लगाओ, यही तो स्टडी होती है। अब ये क्वेश्चन दिया, अब क्वेश्चन को मैंने केस बना दिया, क्या D/D, अब इस पे क्वेश्चन पूछने लगेंगे ये कितने फैक्टर पे काउंट हो रही है, कैपिटल D पर डिपेंड कर रही है, स्मॉल d पर और वेवलेंथ पर। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। सबसे पहले कहेंगे क्या, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और स्क्रीन बढ़ाएं तो बीटा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब तो बच्चा जानता है, ठीक है, वो बात अलग है कि पढ़ने के अभाव में ना जान पाए। दूसरा डी के क्या, इसका मतलब डी बढ़ाओगे बीटा कम हो जाए। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेस। तीसरा कंडीशन क्या, ठीक है, लैम्डा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी। अब वो ऐसे नहीं कहते हैं, वो ऐसे केस कौन सा, वही पढ़ा रहा हूं जो पीछे किया है। इन YDAC एपरेटस, मतलब एयर डेल्सोलेट एपरेटस को डिप कर दिया ने लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, पहले एयर में हो रहा था एक्सपेरिमेंट, अब म्यू में कर, एक मीडियम में करा, ठीक है। तो तुम्हें पता है क्या चीज चेंज होगी, वेवलेंथ। क्यों, म्यू1 म्यू2 क्या होता है बेटा, लैम्डा 1 क्या होता है ना, ठीक है। अब वेवलेंथ तो लैम्डा 2 हो जाएगी। लैम्डा 2 कैसे निकलेगी भाई, किसी लिक्विड में ही तो डिप कर रहे हो, दिस मीन्स लैम्डा 1 म्यू2 1 म्यू2। अब इसको कहा है लैम्डा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला है, म्यू। वेवलेंथ चेंज हो गई, इसे म्यू डैश भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो। अब सुनो, तो उन्होंने कहा कि बीटा पे क्या असर पड़ेगा, यही तो लिखूं। अब क्या हो जाएगी ये D/D, ये तो चेंज हुआ नहीं, ये लैम्डा 2 बोला, ये लैम्डा डैश बोल दो, क्या बोल दो भाई, लैम्डा डैश अपॉन में क्या कट्टम, लैम्डा डैश इज व्हाट लैम्डा अपॉन, और ये क्या है 1 अपॉन क्या म्यू।
तुमसे पूछा बीटा कितनी हो जाएगी, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। भाई साहब एक बात बताओ, जो YDAC थी उसमें 2 सोर्स थी, क्या थी? वो कहाँ से आई थी? एक सोर्स से आई थी। अब एक सोर्स से आई थी, इसका मतलब वो भी जो 2 सोर्स बनाई है उनके पास प्रॉपर्टी सिमिलर टू क्या है? प्रीवियस सोर्स, मतलब उससे इनहेरिट होकर आई। क्या? इनहेरिट। जैसे मम्मी पापा से क्या बच्चे आते हैं, वो क्या है? जीन्स क्या होते हैं? इनहेरिटेंस होता है। लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज आजकल मैच नहीं कर रही, ठीक है, उनकी अच्छाइयाँ उनमें होती ही नहीं, ठीक है। वो क्या करते हैं? सोसाइटी से खराबियाँ सीख लेते हैं, ठीक है, अपने हाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये भाई ये क्या है, तुम्हारे जैसी नहीं है लाइट सोर्सेस। वो क्या है? मेन सोर्सेस सारी प्रॉपर्टी उठाती हैं, मतलब जो मेन सोर्स की क्या है? वेवलेंथ है, वो उनकी होगी, जो उसकी फेस है वो उनकी होगी, ठीक है, समझ रहे हो? एम्पलीट्यूड वही होगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब उन सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। को मतलब एक से, इनहेरिट हुए हों कैरेक्टर्स, सही है। बायो वाले बात, आज तो बायो वालों की स्ट्रेंथ ही ज़्यादा है, ठीक है। बायो ठीक से समझ पाते हो वैसे? चलो फूल पत्तियाँ हैं, थोड़ी तो समझ ही लेते हैं। क्या लिखा बच्चों? भाई साहब इधर 2 सोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, ठीक है, सिंगल का एन गायब हो गया है। सिंगल सोर्स क्या मतलब? इमिट वेव्स ऑफ क्या भाई? स्टार्ट विथ, ठीक है, सेम फेस का मतलब देखो यहां से क्रेस्ट बने दोनों के, ये 2 सोर्स हैं, उस पर पहुंची तो वहां से क्रेस्ट ही निकलेंगे, तो स्टार्ट विथ सेम फेस, सेम फेस से स्टार्ट, और उनके बीच में जो फेस डिफरेंस है क्रेस्ट कांस्टेंट है, मतलब 0 है तो, ठीक है। ऐसे सोर्सेस को क्या कहते हैं? ठीक है। कोहेरेंट सोर्स क्या बनाते हैं? सस्टेन्ड और क्या? परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब हुआ बेटा देखो, ये जहां डार्क बनना है वहां, और जहां ब्राइट बनना है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे 2 जगह से 2 ट्रेनें चली, एक स्टेशन पे मिलना है, एक स्पीड से जा रही हैं, तो अगर पहली का डब्बा इंजन पहुंच रहा है और लास्ट वाली ट्रेन का क्या, वो जो लास्ट में बोगी होती है जिसमें झंडा लेके खड़े होते हैं, वो पहुंच रहा है, तो नेक्स्ट टाइम भी वही प्रोसेस होगी, उसका इंजन और उसकी बोगी लास्ट वाली। क्यों? स्पीड सेम है, पाथ सेम है, ठीक है। तो मिलन जो होगा वो सिमिलर सिचुएशन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। वो मिलन की बात नहीं कर रहा, तू मुस्कुरा रहा है, ठीक है, बात समझ गए? तो इसका मतलब कोहेरेंट सोर्सेज लेने से, भाई साहब अरमान तुम इमोशनल मत हो, पहले मुझसे फोकस करो, ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? हमेशा जो भी कोहेरेंट सोर्स लेने से एक फायदा है, जहां ब्राइट बन गई वहां क्या बननी है? वैरायटी बननी। बात समझे बेटा? ये इधर देखो, ये क्या है? इसका दूसरा क्रेस्ट है, इससे दूरी अलग है ना, इसका कौन सा क्रेस्ट है? वो पॉइंट पर मैंने जो इंटरफेरेंस लिया है, अगर मैं वो पॉइंट लेता हूं, मान लिया है मैंने, इस पे ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रही है, और कैसे फॉर्म हो रही है? इसका दूसरा और इसका क्या? अब ये बताओ, जब मैं लाइट नहीं बदल रहा हूं तो उसका दूसरा उसका तीसरा हमेशा मीट करेंगे उस पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो ये वेव भी ऐसी होगी और ये वेव भी उतनी ही वहां पहुंचेगी, उतनी डिस्टेंस। तो फायदा पता चला कि वहां पर जो फ्रिंज बन रही है, ब्राइट बन रही है, तो हमेशा क्या बनती रहेगी? परमानेंट है, तो इसे कहेंगे परमानेंट या सस्टेन पैटर्न। मैंने ऐसा ले लिया कि भाई पहले वेव की पहला क्रैश पहुंचा, दूसरी के बाद में इसका क्या पहुंच गया? ट्रप पहुंच गया, फेस बदल रही है रिलेटिव टू फर्स्ट, ठीक है। अब जहां ब्राइट बन रही थी वहां, तो ऐसा होगा हर जगह, डार्क ब्राइट, ठीक है। और तुम्हें पता है लाइट क्या बहुत स्पीड से चलती है, तो 3 × 10⁻m/s से चल रही। अब इतनी बार बदलाव होगा कि जैसे तुम एक बल्ब को ऑन ऑफ करो बार बार, तो वो तुम्हें ऑन ही दिखता है। तुमने कभी देखी होगी मास्टर बल्ब लगे होते हैं जिन लाइट्स में, और तुम दूर से उन्हें विजुलाइज करते हो, तो वो तुम्हें क्या क्या दिखती है? हमेशा
ऑन होकर ही दिखती हैं, क्योंकि एक परसेप्शन टाइम होता है किसी चीज़ का, कान पे सुनने का, आँख को देखने का, ठीक है। मतलब ये हुआ कि किसी को दोबारा देखने के लिए तुम्हारी निगाहों से ओझल होना पड़ेगा, उसे क्या होना पड़ेगा, ओझल। अगर ओझल होने में क्या लग गया, वक्त लग गया, तो वो तुम्हें कभी भी डिसअपियर होता नहीं दिखेगा, गायब नहीं। मतलब आंखों से एक तरीके से ना इमेज का हटना, और इमेज बनने और हटने में क्या टाइम गैप है भाई, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ हाँ, तुम लोग इमोशनल हो जाते हो बस। तो अब सुनो, यहां पर जब जहां पर डार्क ब्राइट बन रही है, ओझल ही नहीं हो पा रही उसकी क्या प्रतिबिंब, इमेज क्या नहीं हो पा रही, इमेज उसकी ओझल ही नहीं हो पा रही, तो पूरी कैसे, इसको समझो जरा, पूरी ब्राइट दिखेगी। ये क्वेश्चन आया बोर्ड में। अब क्या आया कि डार्क ब्राइट हो रही है बहुत तेजी से, तो तुम्हें ब्राइट ही दिखेगी भाई, क्या दिखेगी। तो उन्होंने कहा अगर सोर्सेस कोहेरेंट ना हो तो जहां ब्राइट बन रही है वहां डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, तो तुम्हें सिर्फ डार्कनेस तो नहीं नजर आएगी, सिर्फ क्या ब्राइट। तो पूरी स्क्रीन कैसी दिखेगी, लिखा देखो, ये था कुछ इनकोहेरेंट सोर्सेज, मतलब जिनकी फेस चेंज हो रिलेटिवली, कभी 0 है तो वहीं पर क्या हो जाए लैम्डा, तो लैम्डा बाय 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्राइट है फिर डार्क आ गया, फिर ब्राइट फिर डार्क। तो उन्होंने कहा 2 इंडिपेंडेंट क्या मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस इमिट वेव्स ऑफ बट नॉट इन फेस, फेस में ना हो, ठीक है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ परमानेंट पैटर्न बिकॉज देयर रिलेटिव फेस और पाथ क्या होंगे, सो इन प्लेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या फॉर्म होगी, एंड वाइस वर्सा, डार्क की जगह ब्राइट, ब्राइट की जगह, दस स्क्रीन लुक्स लाइक अ सिंगल ब्राइट फ्रिंज। क्वेश्चन का आंसर मिला। 2 क्वेश्चन बने हैं, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, उनसे क्या फायदा है, कैसा प्रोड्यूस करते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, परमानेंट पैटर्न प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि क्या लगता है स्क्रीन जैसे एक सिंगल ब्राइट। अब ये सोर्सेस बनाए मोनोक्रोमेटिक, जैसे लाइट जो है वो कैसे बनाई जाती है, मतलब 1 से 2, तो कहते हैं जो लेजर है ना, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर की लाइट करता है, और वो भी हाई डिग्री की होती है, क्या होती है बहुत, ठीक है, डिग्री ऑफ कोहेरेंस। मतलब आप एक सिंगल लाइट सोर्स लो, कौन सा, लेजर, उससे 2 बनाओ। व्हाइट लाइट लोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, उसका भी क्या है क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हाइट लाइट ले लें तो क्या होगा, 7 कलर अपीयर होंगे एट डिफरेंट प्लेसेस, किस पर, और सबकी अपनी अपनी क्या होगी, वेवलेंथ होगी, और सबकी फ्रिंज अलग अलग प्लेस पर बनेगी, ठीक है। तो वहां पर आप क्या इंटरफ्रेंस पैटर्न क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिले हैं। चलो फोटो खींचो इसका, क्लियर। अब सुनो, शुरुआत किसकी हुई, क्वेश्चन की। मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की क्वेश्चन लिख देता, नहीं होता क्वेश्चन। भाई A1 कितना है और A2 कितना है, तो A1 इज प्लस 4 इंटू कॉस कितना, पाई बाय 3 मतलब 60, है ना भाई, 1 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगा। चलो 2 बीम है, एक की इंटेंसिटी क्या है I, दूसरे की, ठीक है, इंटरफेयर प्रोड्यूस अ पैटर्न ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज पाई बाय 2 A पॉइंट पर। समझना मेरी बात, ए बच्चों देखो मैं पूरी बात समझा दूं। सबसे पहले जो ये इंटरफ्रेंस हो रहा है 2 वेव्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, YDAC है, YDAC नहीं है, मतलब जो इंटरफ्रेंस हो रहा है 2 डिफरेंट इंटेंसिटी की वेव्स है। तो यहाँ पर I1 है और ये क्या है, I1 I दिया है, I2 क्या दिया है, और वो A पे मीट कर रही है। A पे मीट करने के लिए फेज डिफरेंस कितना बताया गया, पाई बाय 90, ठीक है। डिफरेंट इंटेंसिटी की है, कौन सी मैंने कहा था जब डिफरेंट इंटेंसिटी को तो I1 I2 वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो IR किस पर, एट A पर, I1 प्लस क्या, I2 प्लस कितना, कॉस कितना 5। अभी छोड़ो, अभी मैंने रिजल्टेंट लिखा दी, इसी को मैं किस पे बताऊंगा, A पर, ठीक है। उन्होंने कहा फाइंड आउट द डिफरेंस, तो वो बाद में IA निकालो, I प्लस
4i प्लस 2 रूट आई प्लस कॉस क्या भाई, पूरा टर्म कितना आई, फिर आई भी आई प्लस 4i प्लस 2 रूट आई इंटू 4i कॉस 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 माइनस 0, फोर्थ क्वाड्रेंट, cos 0 इज 1, फोर्थ में प्लस होता है +1, तो इसकी वैल्यू क्या होगा ही, ठीक है, कितना बना 4i स्क्वायर 2i 4i 8i 9i। एक तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक पूछ लिया डिफरेंस IB माइनस IA 9i माइनस 4i, 1 मिनट से ज्यादा लगा, ठीक है, क्या नहीं, बस उन्होंने इनका डिफरेंस पूछा है, क्वेश्चन में एडवांस कर दिया, जिसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा। पार्ट डिफरेंस x इक्वल टू क्या होता है, मैंने शायद करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस के लिए कुछ लिखाया होगा, अभी यही फॉर्मूला याद नहीं होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, तो और करस्पॉन्डिंग तुम्हें पता भी होता है, कितना दिया है, कितना हो गया, इंटेंसिटी कितनी हो गई, सीधे लगा दो, किसका इंटरफ्रेंस है, बाई डी एस ही है, बिना सोचे 4i नॉट कॉस स्क्वायर क्या 2 पाई बाय पाई बचा माइनस 1 बचा 1 बचा 4i नॉट बचा, ये रहा पहली चीज। इसको पता है उन्होंने क्या बोला, कितना है, तो बताओ 2 पाई बाय क्या लिखोगे, लैम्डा बाय क्या, ये कितना आया, ये कैंसिल, पाई बाय 2 आया, ठीक है। अब आई डैश आर बताओ, 4i नॉट पाई बाय क्या 2/2, पाई बाय क्या हो गया 4 हो गया, पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का 2 आ गया, 1/2 आ गया बेटा, तो ये कितना आया, अब 2i नॉट आंसर था, अगर वो i नॉट इंटेंसिटी बोलते, लेकिन उन्होंने बोली ये k यूनिट है, तो यहाँ से तुम्हें i नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या, k/4, और इस i नॉट को यहाँ रखना पड़ेगा k/, कितना भाई 4, एंड दिस इज k/2 यूनिट, क्योंकि उन्होंने i नॉट दिया नहीं था तो तुम आंसर उसमें नहीं लिख सकते थे, ठीक है, उन्होंने खुद आंसर को तब्दील कर दिया k में। सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, 4i नॉट होगा तो वो इक्वेशन लगेगी, i नॉट होगा तो दूसरी इक्वेशन लगेगी, मैं तो केस डेवलप करके यहाँ तक आया हूँ, ठीक है, तो IR क्या लिखा जाएगा, है फिर 4i नॉट, यार कैसी बात करते हो तुम, यहाँ से 4i नॉट लेके चलोगे उस इक्वेशन में, जब 4i नॉट सेंट्रल मैक्सिमा पे बनती होगी, समझ गया, IR मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमा पे 4i नॉट होती है जब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नॉट होता है, और सेंट्रल मैक्सिमा में जब I नॉट बोलते हैं तो इसका मतलब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नॉट बाय 4 होता है, उसकी तो बात ही नहीं की उन्होंने, उन्हें सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा की बात की, और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैंने तुम्हारे पास इक्वेशन लिखकर दिखाई बच्चों, कौन सी, कहाँ गई ये, I नॉट होगा तो इक्वेशन कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी, सही है, ये देखो, अरे बच्चे याद तो बात नहीं है ना, सही है। अब देखो तुम्हें फिर कुछ नहीं निकालना, इंटेंसिटी निकालनी है भाई, क्या लिखना है तुम्हें, करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस, ठीक है, पार्ट डिफरेंस दिया है 2 पाई बाय क्या इंटू लैम्डा बाय क्या, लैम्डा से लैम्डा, ये क्या आया पाई बाय 2 आया, रख दो, ठीक है, I नॉट कॉस स्क्वायर क्या पाई बाय 2/2, 4 बना, 1/√2 आया, उसका स्क्वायर होगा, क्या आया √2 का स्क्वायर 2, ये आंसर हो गया तुम्हारा। कुछ नहीं होती, थोड़ी बातें बस अच्छे से पढ़ी हुई उसी वे में रिप्रेजेंट की जाती, बस जो पढ़ा है ना उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट स्टेप नहीं बताओगे कुछ भी नहीं करोगे तुम, सोच ही नहीं होगी तुम्हारे पास। अब बताओ ना, दो कोर्स डिफरेंशिएट नहीं करते, तुम यहाँ भी 4i नॉट लगाते,
गलत हो जाता क्वेश्चन। तो इसीलिए जब पढ़ाया जाता है ना तो उस वे में डिज़ाइन किया जाता है कि जितनी भी चीज़ें आए वो तुम्हारी अप्रोच में होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा है? ये कौन सा है? ये तो वही है, ये वाला। इन्होंने इंटेंसी पूछ ली, कुछ नहीं पूछ रहे हैं वो तुमसे, ठीक है। उनका फाइंड द रेशियो एट द सेंटर ऑफ सेंटर पे इंटेंसी सबको पता होती है। बताओ क्या लिख दूं यार, जो तुम्हारी मर्जी हो। मैंने कहा जब कुछ ना दिया हो तो लिख लेना। सेंटर पे क्या होता है, तुम चाहो तो लिख लो, तुम्हें नहीं याद हो तो। सेंटर पे क्या होता है भाई? एट सेंटर में पूरी बात लिख दे रहा हूं। फाई क्या होता है? IR। अब लिखना मत कितनी, उन्होंने रेशियो पूछा है। दूसरी जगह डिसाइड की, देखो किस किस पर, ये रहा बच्चों, ठीक है, ये रहा, ये सेंटर पे थी जब ऐसे ज्वाइन कर रहे थे तब। अब उन्होंने इसकी बात ही नहीं की, ये तो तुम्हें पता ही है। उन्होंने कहा, क्या कहा, एक पॉइंट ले लो यहां, ठीक है, तो ये YN होता है। पता है इन्होंने क्या बोल दिया, ये जो पॉइंट है OP, ये जो केस 2 बोला उन्होंने, OP जो है, मैं तुम्हें बता भी दे रहा हूं, जरा पहचानने की कोशिश करो। ये बोला उन्होंने, क्या बोला? टू द इंटेंसी एट अ पॉइंट 1/4 1/4 टू द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। क्या हो गया? तो 1/4 तो फ्रिंज विड्थ, क्लियर हो गया। एंड OP इज व्हाट? Y बेटा, क्या चीज? 1/4 ऑफ बीटा। दिस इज, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि बोला नहीं उन्होंने कुछ, ठीक है ना। फ्रिंज बताई, ब्राइट फ्रिंज ना डार्क बताई, तो तुम जो जनरल लेके चलोगे, क्या लेके चलोगे? जनरल। और जनरल लेके चलोगे तो इसको क्या लिखोगे? जनरल D बाय, कट कर दो, पार्ट डिफरेंस मिल गया, लैम्डा बाय। अब तुम तो पार्ट डिफरेंस पर आ गए, करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस चाहिए, क्या लिख दोगे? सारे क्वेश्चन एक से लग रहे हैं तुम्हें, पाई बाय, इसीलिए एक से लेके चला हूं ताकि पता चले क्या कर रहे हो तुम। फिर इस केस में तुम इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। YD ऐसी दिया है तो 4I0 वाला ही केस ले लो, जब तक डिफाइन नहीं कर रहे कि सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या है, I0 है। 4I0 क्या करोगे? cos स्क्वायर कितना? 2/2, लैम्डा कितना आएगा इसकी वैल्यू? बोलो π/4, 1/√2 का स्क्वायर, 1/2, 2I0। क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? रेशियो किसका? सेंटर का और उस पॉइंट पर डैश बोले हो जिसको। दिस इज व्हाट? 4I0। दिस इज व्हाट? 2 रेशियो क्या आ गया? क्या है? कुछ भी तो नहीं है, बस पढ़ना है। जो पूरी पिक्चर बनाई है ना, उसे एक बार में डिस्प्ले करते हैं जब क्वेश्चन करते होते हैं, तो पहले पिक्चर तो देखो पूरी। पिक्चर के बीच में बातें करते हो या एब्सेंट होते हो, क्या ही होगा तुम्हारा, ठीक है। हर